नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। दोस्तों, हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक को पढ़ना शुरू किए हैं और हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग भक्ति काल को पढ़े और जो है प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं भक्ति काल। और ये सब जो प्रमुख संत कवि हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे कि किसका जन्म कहाँ हुआ था। जैसे सुंदर दास हैं तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1689 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? जयपुर में। इनके गुरु कौन हैं? तो दादू दयाल हैं। इनकी जाति बनिया और माता पिता परमानंद और सती। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि कबीर हैं। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे पूछेगा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह किसने माना है? तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ठीक है, तो ऐसे तो माना जाता है कि जो कबीर के गुरु हैं वो रामानंद हैं, लेकिन जो है ये नाम सूफी मुसलमानों के अनुसार जो है सूफी फकीर शेख तकी को माना जाता है कबीर का गुरु। ये सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे। कौन? तो कबीर। कबीर की वाणी का संग्रह उनके यानी कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था। तब हमारा उत्तर हो जाएगा कि धर्मदास ने किया था। फिर प्रश्न होगा कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किस नाम से किया था, तो फिर धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। फिर प्रश्न अगर पूछेगा कि कब किया था, तो 1464 ईस्वी में किया था। तो यहीं से 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, तो इस प्रश्न को कंठस्थ किए रहिएगा। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि बीजक के कितने भाग किए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 3 भाग। पहला है रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा है साखी। ये 3 भाग बीजक के हैं, रामायणी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। आइए देखते हैं कि कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त कौन सा छंद और कौन सी भाषा है। तो जो रामायणी है ये तीनों तो जो है बीजक के भाग हैं। तो रामायणी जो है इसका अर्थ होता है रामायण, और ये किस जो है चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है रामायणी। रामायणी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद का अर्थ होता है शब्द, और ये जो है गेय पद है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ये भी लिखा गया था। तो रामायणी यानी इसका अर्थ होता है रामायण, और ये दोहा चौपाई दोहा छंद में लिखा गया था, और भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद का अर्थ होता है शब्द, और ये गेय पद है, और इसकी भी भाषा जो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और ये जो साखी है ये दोहा छंद में लिखा गया था, और इसकी भाषा है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। किस किस नाम से कबीर दास की भाषा को अभिहित किया जाता है? तो पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भाषा नाम से। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर जो है ये भाषा का डिक्टेटर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई थी। ये जो है आचार्य शुक्ल का मानना है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। कबीर दास की भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए विद्वान है और एक तरफ कबीर की भाषा है, तो किस विद्वान ने कौन सी भाषा कहा है? तो जो श्याम सुंदर दास है इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर
की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। क्या मिलता है? तो कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहला है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। एक बार पुनः देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कबीर के लिए। तो इनका कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता। आगे है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक, यहाँ उन्होंने का मतलब है कबीर ने, ठीक है। कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, ठीक है। तो यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ से इस कथन से प्रश्न निकाले जाते हैं कि कबीर ने कहाँ से क्या लिया। जैसे वैष्णवों से अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल किया, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया, सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद लिया। तो इस लाइन को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे है, आइए आगे पढ़ते हैं। अगला कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, देखिए कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर के लिए कि इनकी भाषा जो है बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे है कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। अब ये तो रहे कबीर दास के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब आइए आगे हम लोग रैदास को पढ़ते हैं। रैदास, संत रैदास या रविदास, ठीक है, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो किसके किसके गुरु माने जाते हैं रैदास? तो मीराबाई और उदय के। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अब हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। किस संप्रदाय के? तो सिख संप्रदाय के। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये प्रश्न पूछा जाता है 2021 TGT में पूछा था कि इनकी माता का क्या नाम है। गुरु नानक देव की माता का नाम पूछा था। तो क्या पता कभी इनके पत्नी के बारे में पूछ दे, कभी पिता के बारे में पूछ दे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इनके कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक श्री चंद हुए और एक लक्ष्मी चंद्र। ये जो श्री चंद है इन्होंने ही उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की श्रीचंद ने। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। तो पहला है जपू जी, दूसरा है आस दीवार, तीसरा है रही रास और चौथा है सोहिला। और ये सभी जो रचना है गुरु नानक देव का, ये किसमें संकलित है? तो यह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनका एक रचना है जपू जी। तो इस रचना में जो है नानक दर्शन का सार तत्व है। प्रश्न पूछा जाता है कि नानक दर्शन का सार तत्व किस रचना में है, और ऑप्शन में इनके 4 जो हैं रचना ग्रंथ रहेंगे। तो वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा जपू जी। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। और देखिए ये तो जानकारी है ही कि नसीहतनामा जो है नानक की महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन इससे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो नसीहतनामा है ये गुरु नानक का किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो नसीहत किसी को हम कैसे देंगे? खड़े खड़े देंगे। तो खड़े खड़े से मतलब हो जाएगा कि ये खड़ी बोली में है, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख लेंगे कि नसीहत लोगों को कैसे दिया जाता है। खड़े होकर के लोग देते हैं ना, खड़े खड़े नसीहत दे करके चले जाते हैं, क्योंकि नसीहत देना तो बहुत आसान चीज़ है। तो नसीहतनामा खड़े खड़े यानी खड़ी बोली। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित है। अब देखते हैं कि किससे कौन सा स्थल जो है संबंधित है।
तो पहला ही है संभरा स्थल, ये समाधि स्थल है। किसकी समाधि स्थल है? तो जंभनाथ की है। अलख दरीबा, अलख दरीबा ये सत्संग स्थल है। संभरा स्थल क्या था? समाधि स्थल था, ठीक है, जंभनाथ का। लेकिन अलख दरीबा क्या है? तो ये सत्संग स्थल है और किसका है? दादू दयाल का है। बाबा लाल का शैल, ये बड़ौदा में पड़ता है, बाबा लाल का शैल, और ये बाबा लाल का ही है। मगहर ये मृत्यु स्थल है। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं कि मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी? तो कबीरदास की हुई थी। आगे है सांगानेर, यह भी मृत्यु स्थल है और ये जो है सुंदरदास की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। सांगानेर, स से सांगानेर, स से श्याम, अरे सुंदरदास। भराने राजस्थान, ये मृत्यु स्थल है और ये जो है दादू दयाल का है। सत्संग स्थल कहाँ था दादू दयाल का? तो अलख दरीबा में था। मृत्यु स्थल कहाँ है? तो भराने में है, राजस्थान में पड़ता है। द्वारिका, ये मृत्यु स्थल है। किसका मृत्यु स्थल है? तो ये मीराबाई का है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे संत कवियों द्वारा प्रवर्तित उनके संप्रदाय, प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। आप देखते हैं तो पहले संप्रदाय कबीर पंथ, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो कबीरदास हैं। कहाँ पर था ये इसका केंद्र? तो काशी में। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये धर्मदास थे। इन धर्मदास ने इनकी जो है रचनाओं का संपादन किया था। किस नाम से किया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सिख संप्रदाय, गुरु नानक हैं इसके प्रवर्तक सिख संप्रदाय के, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो पंजाब में था। और उदासी संप्रदाय श्रीचंद, ये श्रीचंद वही हैं जो गुरु नानक के बेटे हैं। बिश्नोई संप्रदाय जंभनाथ, और ये बीकानेर में पड़ता है। और इनके दो शिष्य हैं, दो नहीं 4 शिष्य हैं। देखिए, पहला है हावली पावजी, दूसरा है लोहा पागल, तीसरा है दत्तनाथ और चौथे शिष्य हैं मालदेव। तो ये सभी जो हैं जंभनाथ के शिष्य हैं। जंभनाथ किस संप्रदाय से थे? तो बिश्नोई संप्रदाय से थे। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। इसका केंद्र है डिडवाड़ा, ठीक है, डिडवाड़ा में इसका केंद्र है। और इनके शिष्य हैं नारायण दास और रूपदास। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य हैं। आगे देखते हैं। आगे है लाल पंथ। तो लाल पंथ है, इसके प्रवर्तक लालदास हैं और इसका केंद्र अलवर है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं और इसका केंद्र राजस्थान है। और ये जो हैं इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल हैं। बाबा लाली, देखिए लालदास अलग हैं, बाबा लाली यानी बाबा लाल अलग हैं। बाबा लाल का संप्रदाय है बाबा लाली संप्रदाय, और इसका जो केंद्र है वो गुरुदासपुर है। बावरी संप्रदाय बावरी साहिबा का है। सत्यनामी तो जगजीवन दास का है और इसका केंद्र है नरलोन, और इनके शिष्य हैं गोविंद साहब और भीखा साहब। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक वीर भानु हैं और ये इसका केंद्र जो है फर्रुखाबाद में है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा दादू दयाल के संप्रदाय को। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ में प्रचलित है? तो उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। अब देखिए, जो दादू पंथ है इसके उत्तराधिकारी दादू के ही पुत्र कौन? गरीब दास और मिस्किन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कमाल उनके पुत्र थे और धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। आइए सबका देखते हैं सभी कवियों के ग्रंथ। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हरिदास निरंजनी का दे रखा है। तो इनके ग्रंथ को देखेंगे तो हरिदास निरंजनी का है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ठीक है। और इनकी भाषा क्या थी? सरल ब्रज भाषा थी। तो हरिदास निरंजनी के प्रमुख ग्रंथ को एक बार और पढ़ेंगे। पहला है अष्टपदी जोग ग्रंथ, दूसरा है ब्रह्म स्तुति, तीसरा है हंस प्रबोध ग्रंथ, चौथा है निरपख मूल ग्रंथ, पांचवा है पूजा जोग ग्रंथ, छठवां है समाधि जोग ग्रंथ, सातवां है संग्राम जोग ग्रंथ, ठीक है। और इन सभी का भाषा क्या है? तो सरल ब्रज भाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगा जी के पुस्तक को। तो इनका है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश।
सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की बाड़ी, सिंगा जी की बाड़ी बली, सिंगा जी की सतवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। और देखिए इस रचना तो पहचान लेंगे कि सब में सिंगा सिंगा लगा हुआ है, सिंगा जी। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनकी भाषा को लेकर के कि इनकी कौन सी भाषा थी, तो ये निमाड़ी भाषा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी तो इनका गोरखनाथ की रचनाओं से मिलता जुलता है, जैसे उनका भी है आत्मबोध, नरवय बोध, सप्तवार, 15 तिथि, लेकिन इनके आगे जो है सब में सिंगा जी लगे हुए हैं, तो ये हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब देखिए दादू दयाल की रचनाओं को, तो हरडे वाणी है, अंग बधु है और काया बोली है, ठीक है। तो ये 3 जो रचना है इनका, ये इस रचना का जो भाषा है वो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है, राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है दादू दयाल की रचना। अब हम लोग देखेंगे मलुकदास के, तो मलुकदास का है रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, और ये तीनों की भाषा जो है अवधि में है। रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी की भाषा पूछा जाए तो अवधि भाषा है। अब भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, सप्तवार, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर और शब्द, ठीक है। ये 11 टोटल इनका 11 रचना है, जिनमें से 3 अवधि बोली का है और बाकी जो है ब्रज भाषा में लिखे हैं। और दोस्तों ये यूपी पीजीटी में ये ध्रुव चरित्र पूछा था शायद, हाँ यही था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मलुकदास की सभी रचनाओं को अच्छे से याद रखिएगा। अब है बाबा लाल, तो बाबा लाल का है असरारे मार्फत और नादिरु निकात, 2 ही ग्रंथ बाबा लाल के मिलते हैं, असरारे मार्फत और नादिरु निकात। सुंदरदास, तो सुंदरदास का है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और इनकी भाषा देखी जाए तो परिष्कृत ब्रज भाषा है। तो सुंदरदास का भी 2 ही ग्रंथ मिलता है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। रज्जब का है एक सबंगी, रज्जब का क्या है, सबंगी है। गुरु अर्जुन सिंह का देखिए ग्रंथ क्या है, तो गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, और इसकी भाषा तीनों की भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन, इनका है शांत सरसी निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। इनका है राजयोग, दूसरा है विज्ञान योग, तीसरा है ध्यान योग और चौथा है सिद्धांत योग, सिद्धांत बोध है, योग नहीं है। और 5वां है विवेक दीपिका, 6ठा है ब्रह्म ज्ञान और 7वां है अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की बाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और, ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान अगर पूछा जाए तो अक्षर अनन्य का हो जाएगा, अब ब्रह्म स्तुति पूछा जाएगा तब किसका होगा, तो हरिदास निरंजनी का होगा। ये बहुत जरा सा अंतर है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। दादू दयाल की बाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया था। पुनः, ठीक है, ये संत दास और जगन दास ने किस नाम से किया था, हरडे बानी नाम से। फिर आए रज्जब, तो रज्जब ने पुनः उसका संपादन अंग बधु शीर्षक से किया। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका यानी बाबा लाल का, उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। किसमें, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बाबा लाल और दारा शिकोह का वार्तालाप किस संग्रह में संग्रहित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा असरारे मार्फत में। और बाबा लाल के विचारों का संग्रह किसमें है, तो नादिर निकात में है। तो बाबा लाल का 2 ही ग्रंथ मिलता है और दोनों को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। किसमें जो है बाबा लाल और उसके क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है, दारा शिकोह के वार्तालाप का वर्णन है, तो आपका इसमें हो जाएगा असरारे मार्फत में। और उनके बाबा लाल के विचारों का संग्रह किसमें है, तो नादिर निकात में है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। आइए अब हम लोग अन्य कवि को भी देख लेते हैं। तो संत कवि अन्य में आएंगे धर्मदास, ठीक है, और इनका जन्म मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया है। तो धर्मदास हैं और इनका जन्म स्थल बांधवगढ़ है और इनके गुरु का नाम कबीरदास है और इनकी जाति जो है बनिया मिलता है।
और इनकी जन्म और मृत्यु का उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ सरस्वती पांडे की पुस्तक में। आगे हैं धन्ना। तो इनका जन्म 1415 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो धुआन में हुआ था, धन्ना का धुआन में। और इनके गुरु रामानंद है और इनकी जाति जो है जाट है। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गगरौनगढ़ में हुआ था। पीपा का कहाँ हुआ था? गगरौनगढ़ में हुआ था। और पीपा के भी गुरु रामानंद हैं। सेन का जो है जन्म बांधवगढ़ में हुआ था और इनके गुरु रामानंद हैं और इनकी जाति जो है नाई है। तो धन्ना, पीपा और सेन, इन तीनों के गुरु जो हैं रामानंद है और कबीर दास के भी गुरु रामानंद हैं। आगे बढ़ते हैं। शेख फरीद, इनका जन्म जो है कोठीवाल में हुआ था और इनकी जाति जो है मुसलमान है। बीरभान का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और इनके जो हैं गुरु हैं उदयदास, मायानंद, नहीं सॉरी सिर्फ उदयदास ही हैं। बावरी साहिबा का जन्म 1542 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु हैं मायानंद। रज्जब 1567 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1689 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु यानी रज्जब के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल हैं और इन जो है इनकी जाति है मुसलमान। ये एक कवि मिलते हैं सदना, और तो कुछ इसमें उल्लेख नहीं किया गया, सिर्फ इनकी जाति है कसाई। निपट निरंजन 1531 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दौलताबाद में हुआ था और इनकी जाति क्या है? तो ये गौड़ ब्राह्मण हैं। अक्षर अनन्य दतिया में जन्म हुआ था और ये जो है कायस्थ जाति के थे। और एक और कवि मिलते हैं भीषण। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थे। जो है बावरी साहिबा जो हैं ये संत कवियों में महिला साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। किसके गुरु थे? तो छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्षर अनन्य के गुरु। तो संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। तो ये शेख फरीद का दूसरा नाम क्या मिलता है? शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह जी और शंकरगंज। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं और आइए इनको देखते हैं कि कौन कौन से सिख गुरु हैं। तो पहले नंबर पे हैं गुरु अंगद। इनका जन्म होता है 1504 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1552 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो है आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है। आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक और दोहा इनका संकलित है। अब हैं गुरु अमरदास। तो ये जो गुरु अमरदास हैं ये तीसरे गुरु हैं सिख संप्रदाय के और इनका जन्म होता है 1479 ईस्वी में और मृत्यु होता है इनका 1574 ईस्वी में हुआ था। और देखिए तीसरे गुरु भी हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं इनके जो हैं जो भी दोहा वगैरह होंगे। अब हैं गुरु रामदास। तो गुरु रामदास इनका जन्म 1514 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1581 ईस्वी में हुआ था और ये चौथे गुरु हैं। आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है इनका जो है ग्रंथ। अब है रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव और इनका जन्म 1663 ईस्वी और मृत्यु जो है 1606 ईस्वी में हुआ था और ये पांचवें गुरु हैं, ठीक है। आदि ग्रंथ के 5वें महला में संग्रहित है, मतलब जिस नंबर के गुरु हैं उसी महला में संग्रहित भी है। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 ईस्वी जन्म होता है और 1675 में मृत्यु और ये जो है 9वां गुरु है और 9वां महला में संकलित भी है। गुरु गोविंद ग्रंथ 1664 ईस्वी में जन्म और मृत्यु जो है 1718 में। इनको याद रखिएगा आप लोग, गुरु गोविंद सिंह को 1664 ईस्वी में जन्म होता है इनका और मृत्यु जो है 1718 ईस्वी में। और ये जो है अंतिम गुरु हैं और इनका रचना भी मिलता है दो ठो, एक है चंडी चरित्र और दूसरा है विचित्र नाटक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और हम लोग संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको कंठस्थ कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।